Hello, my dear student. Welcome to Amit Kumar Pradhan Biology classes. Now we discuss what is transportation. Previously we discussed nutrition, respiration. Now today we discuss transportation. Transportation. What is transportation? Transportation in the living organism. Movement of food and minerals, nutrient in other parts of body is called ट्रांसपोर्टेशन. टुडे वी डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह कुछ चीज मूव करना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. जैसे हम घर से स्कूल आते हैं थ्रू द बस, तो हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. जैसे हम घर में क्या होता है, हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, किचन में, वॉशरूम में, गार्डन में. कैसे? एक पंप के जरिए उसको ट्रांसपोर्ट बोला जाता है. ऐसे हमारा बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट होता है. क्या ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, फूड, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, हार्मोन, सारी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं. उसको क्या बोला जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग organism the process which movement of oxygen, food, vitamins and minerals and waste, nitrogenous waste is called transportation. उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. जैसे हमारा बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट सिक्रेशन होता है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सक्रीट आउट करना है. फूड, जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स टू सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है सब्सटेंस में. तब क्या जाता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. फूड, विटामिन्स, हम विटामिन्स खाते हैं, विटामिन एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, भिलाई में, भिलाई एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देता है, कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. हार्मोन सिक्रेशन होता है. हार्मोन कहाँ सिक्रेशन होता है? ग्लैंड्स में. उस ग्लैंड्स में क्या होता है, ग्लैंड्स सीक्रेट कर देते हैं रिसेप्ट, जहाँ पर रिसेप्टर है टारगेट सेल में, वो क्या करेगा, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होगा. हमारा पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, उसको क्या करेगा, टारगेट सेल में उसको पहुंचा दिया जाएगा. किससे? एक मीडियम में, ब्लड स्ट्रीम में उसको डाल देंगे तो ब्लड उसी टारगेट सेल में पहुंचा देगा उसी हार्मोन को. फिर आ जाएगा मिनरल्स एंड वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये सारे ट्रांसपोर्ट होता है. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहता है, ब्लड वेसल एंड लिम्फ प्रेजेंट रहता है. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? हमारा ब्लड रहता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है. जैसे हमारा घर में क्या रहता है, एक वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम यूज करते हैं, मोटर. इस मोटर से हम वाटर दूसरे जगह पहुंचाते हैं, और उसका जो मीडियम है वाटर है, जो मैकेनिज्म यूज होता है वो पंप है, एक छोटा सा पंप से हम ऊपर चढ़ाते हैं, उसी से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. ऐसे हमारा क्या है, ब्लड एक मीडियम है. मीडियम क्या है वहाँ, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या है, ब्लड. ठीक है, ब्लड से हमारा क्या जाता है, ट्रांसपोर्ट. और उसी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ. सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटिव सिस्टम, ब्लड क्या इंक्लूड होता है, ब्लड वेसल्स एंड और एक रहता है हमारा हार्ट. हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है. जैसे हमारा घर में क्या यूज होता है, एक छोटा सा मोटर यूज होता है, ऐसे हमारा बॉडी में क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, उसको क्या बोला जाता है, हम प्यार से उसको हार्ट्स बोलते हैं. ब्लड वेसल्स, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो हम पंपिंग ऑर्गन में हो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक ट्यूब की तरह यूज करते हैं, एक
नल रहता है, उसी नल है एक ट्यूब है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वैन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज उसका क्या है, जो छोटा सा पतला सा एक क्या है, एक ट्यूब्स है, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, न्यूट्रिएंट होता है, हर एक सेल में पहुंचता है। ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करता है, मीडियम है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। यार ब्लड में क्या कंपोजिशन ऑफ ब्लड, नाउ वी डिस्कस कंपोजिशन ऑफ ब्लड, क्या क्या रहता है उसी ब्लड में। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, मेसोडर्मल सेल। ब्लड क्या है, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एक सेल से दूसरे एक कनेक्ट करता है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज करता है, वेस्ट एक्सचेंज करता है, बहुत सारा एक्सचेंज करता है। वहां पर क्या है, ब्लड कंटेंट प्लाज्मा, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट, ये चीज होता है ब्लड में। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक चीज होता है कि प्लाज्मा में हमारा 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, 55%, अराउंड 55%। और इस 55% में क्या रहता है कि वाटर एंड प्रोटीन्स रहता है, इसमें वाटर भी रहता है और क्या है, प्रोटीन रहता है, ठीक है, वाटर एंड प्रोटीन, ठीक है। एंड हियर द वाटर इज 92% वाटर, 6 to 8% protein, and this protein is divided by 3 parts। प्रोटीन 3 रहते हैं, प्रोटीन्स जैसे फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन, ये 3 रहता है। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन क्या करता है कि ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, जब हम कहाँ पर गिर जाते हैं तो हमारा स्किन रप्चर हो जाता है, स्किन रप्चर होने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो होने लगेगा, वहाँ पर ब्लड में कुछ फाइब्रिनोजन डिपोजिट होता है, उसी ब्लड फ्लो को रोक होता है, उसको क्या बोलते हैं कि क्लॉटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूल इज द डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, ये हेल्प करता है बॉडी को, रेजिस्ट करता है, एंटीबायोटिक कोई फॉरेन मटेरियल आ जाती हैं, इफेक्ट करती है, वायरस, बैक्टीरिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक्ट एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। एंड नेक्स्ट इज अल्ब्यूमिन, इट इज हेल्प इन द ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, हेल्प करता है किसके, ऑस्मोटिक का रेगुलेशन। ऑस्मोटिक मतलब जो पीएच को मेंटेन करता है, बॉडी में पीएच मेंटेन करके रखता है, ठीक है। दिस इज द प्लाज्मा, प्लाज्मा का कलर क्या होता है, स्ट्रॉ कलर, इसका कलर रहता है स्ट्रॉ और पेल येलो कलर, ठीक है। नाउ वी डिस्कस फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट क्या है, आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड cell, this is white blood cell, white blood cell, RBC, and another is platelets, okay। and here RBC, WBC and platelets form element ये रहते हैं, ठीक है। यहाँ RBC क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, क्या करता है, गैसियस, गैसियस एक्सचेंज, क्या है गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 का, ऑक्सीजन का क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है। WBC क्या करता है, हेल्प इन क्या करता है कि डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा ये डिफेंस करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द अगेंस्ट द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ये हमारा हेल्प करता है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज
form element RBC, WBC and platelets. What is RBC? Red blood cells. What is WBC? RBC, WBC and form element. Okay, and it is called erythrocyte. RBC also called erythrocyte, and WBC also called what is it is called leukocyte. इरिथ्रोसाइट इसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट. प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, ये बोला जाता है उसको. ठीक है, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का इरिथ्रोसाइट भी बोलेंगे, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट. नाउ वी डिस्कस वन बाय वन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी and platelet. RBC, RBC for what is the full form? Red blood cell, or what is it is called? It is called erythrocyte or erythrocytes भी बोलते हैं उसको, RBC को. ठीक है, इसका क्या है नंबर? 52 नंबर कितना रहता है इसका? कितने नंबर रहते हैं प्रेजेंट? 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ एक mm³ में क्या रहेंगे? 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट रहेंगे. फॉर्म कहाँ पर ये फॉर्म होता है? जनरेट होता है कहाँ पर? वो उसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन रेड बोन मेरो सेल, बोन मेरो में होता है. रेड बोन मेरो कहाँ पर? कि रेड बोन मेरो में ये फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन के बाद हमारा क्या है कि शेप. आपको क्या पता है? शेप. शेप क्या है इसका? शेप बाइकॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव शेप रहता है उसका. बाइकॉनकेव शेप मतलब ऐसे इसका हुआ, क्या बोलेंगे उसको हम, जो रहता है कॉनकेव शेप, जैसे कॉनकेव मिरर देखे हैं ऐसा उसका दोनों साइड में कॉनकेव रहेगा, अंदर थोड़ा सा धसा हुआ रहता है, उसको बाइकॉनकेव शेप बोलते हैं. एंड इट इज न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस लेस सेल है ये. न्यूक्लियस वहां पर एब्सेंट रहता है, बाकी सारे सेल में क्या रहता है? न्यूक्लियस का प्रेजेंट रहता है. ओके, न्यूक्लियस and their lifespan is 120 days. Now we discuss WBC. WBC, white blood cell, white blood cell. The number of WBC 6,000 to 8,000 cube per cube, mm per cube, 1000 mm³ प्रेजेंट रहते हैं वहां पर. ओके, एंड व्हाट इज देयर शेप? व्हाट इज देयर शेप? शेप यहाँ पर क्या रहता है कि रेड ब्लड सेल में बाइकॉनकेव, ये एमीबॉयड, एमीबॉयड मीन्स व्हाट इज? दैट इज नो शेप, कोई शेप नहीं रहेगा वहां पर, नो शेप. शेप मतलब एमीबा, जैसे हम पढ़े थे कि एमीबा का शेप जैसे नहीं रहता है, ऐसे उसका शेप एमीबॉयड शेप है. ओके, एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस क्या है? इसमें प्रेजेंट रहता है. और लाइफ स्पान ऑफ WBC इज 20 to 25 डे. एंड 20 से 25 दिन में क्या होगा? उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है. लाइफ स्पान मतलब वही है. एंड हियर द व्हाट इज द फंक्शन? इट इज द प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में ये हमें हेल्प करता है. ओके, यू अंडरस्टैंड, आई होप. एंड नाउ वी डिस्कस प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मीन्स व्हाट इज प्लेट लाइक, ठीक है। 1.5 to 3.5 लाख mm3, उसका नंबर क्या है 1.5 to 3.5 mm3 रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्म इट इज, जैसे हम फागोसाइटिक नेचर है, ये फागोसाइटिक नेचर बोलते हैं उसको, एनगल्फ कर जाएगा इसको फॉरेन पार्टिकल्स को, इन फॉरेन पार्टिकल्स, ये फागोसाइटिक नेचर प्रोवाइड करता है। शेप प्लेट लाइक, न्यूक्लियस ऑल्सो एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस उसका भी एब्सेंट नहीं है, न्यूक्लियस बस किसका प्रेजेंट रहता है, डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी ऑल्सो न्यूक्लियस एब्सेंट एंड डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस प्रेजेंट। आरबीसी एंड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस, जो सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, आप क्लास 9 में पढ़े हो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट्स, दे कंटेन देयर जेनेटिक मटेरियल्स, जो जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए आरएनए प्रेजेंट रहता है। आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये क्या करता है वहां पर हमारा आरबीसी और प्लेटलेट्स में एब्सेंट रहता है, ओके। एंड इट इज हेल्प्स टू ब्लड क्लॉटिंग, क्या हेल्प करता है ये, ब्लड क्लॉटिंग में हमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो ब्लड हमारा क्लॉट, जैसे ब्लड क्लॉटिंग होगा तो हमारा ब्लड ब्लीडिंग बंद हो जाता है, ओके। एंड कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसका क्लॉटिंग नहीं होता है ब्लड क्लॉटिंग, उसी में जो डिसऑर्डर होता है कि एक हमारा क्या है डिसऑर्डर, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, यहाँ पर हमारा कहाँ पर स्किन में कट लग गया, वहाँ पर ब्लड ब्लीडिंग होने लगेगा लगेगा लगेगा। अगर प्लेटलेट एब्सेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड ब्लीडिंग होगा, क्लॉटिंग होगा तो ब्लड हमारा वहाँ पर रुक जाएगा फ्लो होना, तब क्या होगा कि हमारा एक्सेसिव ब्लड आउट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डिस्कस ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग ये क्या है कि हमारा सिलेबस में नहीं है ब्लड ग्रुप, ये आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, इसलिए हम क्लास 10 में आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। ब्लड ग्रुप रहता है ए बी एंड ओ, ठीक है। दिस इज द ओ ब्लड ग्रुप, ओ, दिस इज द ए ब्लड ग्रुप, दिस इज द बी ब्लड ग्रुप, दिस इज द ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप है। तो ओ के पास कुछ एंटीजन नहीं रहता है, ठीक है, कुछ एंटीजन वहां पर नहीं रहता है ओ के पास। ओ के पास क्या रहेगा, एब्सेंस ऑफ एंटीजन। ओ क्या करेगा, और यहाँ पर ए में क्या रहेगा, एक एंटीजन रहेगा वहां पर, ए एंटीजन, एंटीबॉडी, ए एंटीजन क्या है कि, और एंटीबॉडी, दो चीज रहता है वहां पर ब्लड ग्रुप में। जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी और एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, और एंटीबॉडी क्या रहेगा, बी वाला, ठीक है। यहाँ पर बी में क्या रहेगा, बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एक ही एंटीजन रहेगा, ओके। एंड ए बी में दोनों रहेगा, ए और बी का रहेगा। तो ये ओ क्या करेगा, ओ को डोनेट कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है, डोनेट टू ओ। इसके पास भी एंटीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ एंटीजन है, वो ओ को डोनेट कर सकता है। ओ किसको डोनेट कर सकता है, इसके पास भी एंटीजन क्या है, बस ए का है, ओ का तो नहीं है, तो ए को भी दे सकता है। और क्या है, बी को भी दे सकता है, ठीक है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है, दोनों नहीं है यहाँ पर। तो ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर। एंड ए किसको दे सकता है, ए को दे सकता है,
और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी किसको दे सकता है, बी को दे सकता है। और किसको, ए बी को। ए बी किसको दे सकता है, बस ए बी को। ए बी बस ए बी को। एंड ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ए बी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। वो सबको दे सकता है, ये सबसे, ए बी सबसे ले सकता है। ठीक है। जैसे ब्लड हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी का कुछ ब्लड एक्सेस ब्लीडिंग हो गया या ब्लड कमी है तो ट्रांसमिशन करते हैं, तो ये ग्रुप मैच करना है जरूरी है, नहीं तो ये से ये जाएगा तो हमारा इजी है, क्योंकि वहां पर भी जो एंटीजन है वहां पर भी वो एंटीजन है। अगर ए को हम बी वाला दे देंगे तो वो रिसीव नहीं करेगा, तो फागोसाइटिक नेचर हो, वो किल करने लगेगा। वहाँ का एंटीबॉडी है किसका, डिफरेंट का एंटीबॉडी है, बस एक वो रिसीव कर सकता है। समझ में आया कि, और एक ये चीज है एबीओ ब्लड ग्रुप का। और एक मैच करते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप पहले डिस्कवर किया था लैंडस्टेनर ने, डिस्कवर बाय लैंडस्टेनर। लैंडस्टेनर डिस्कवर किए थे उसको, ब्लड ग्रुप सेपरेशन किए थे। जैसे हमारा फिर एक पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, उसको बोलते हैं आर एच ब्लड ग्रुप। आर एच ब्लड ग्रुप। आर एच मतलब रोइसस मंकी। फास्ट जो आर एच फैक्टर किससे पास पाया गया कि एक मंकी के पास, उस मंकी का नाम है रोइसस मंकी। रोइसस मंकी के पास एस इट इज ह्यूमन का भी मिलता है। तो वो डिस्कवर किए थे कौन, हमारा लैंडस्टेनर और एक अनदर साइंटिस्ट है, उनका नाम है, क्या नाम है कि एक उनका जो दो साइंटिस्ट मिलकर वो रोइसस मंकी पर वर्क किए थे। रोइसस मंकी एंटीजन सिमिलर टू ब्लड ऑफ इसके पास, ह्यूमन ब्लड में एंटीजन सेम ही था उसमें। तो 50% ह्यूमन में एसिड सेम रहता है, मंकी वाला ये वाला। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो आरएच रहता है उसी को भी मैच किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज, वी डिस्कस पंपिंग ऑर्गन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन क्या है, कौन पंप करता है। जैसे घर में एक मोटर रहता है, वो हमारा पंप करके सारे वाटर प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे हमारे बॉडी में एक भी पंपिंग ऑर्गन है, हम उसको क्या बोलते हैं, हार्ट्स बोलते हैं। ओके, उसमें पंपिंग ऑर्गन क्या है, पंपिंग ऑर्गन, इसको क्या बोला जाता है, हार्ट। ह्यूमन एक हार्ट रहता है कि हार्ट्स में सारे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, उससे हर एक बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सीधा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। दिस इज द इजी वे टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। दिस इज द व्हाट इज राइट एट्रियम। ये क्या है हमारा राइट एट्रियम। हार्ट्स क्या रहता है, 4 चेंबर रहता है, 1 2 3 4 चेंबर। हार्ट्स 4 चेंबर रहता है। ये राइट पार्ट से, जैसे हमारा हार्ट अभी हम कैसे हैं, ऐसे खड़े हैं, तो ये हमारा राइट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे खड़ेंगे तो ये लेफ्ट हो रहा है, मतलब हमारा ऑपोजिट रहेगा। हार्ट्स को हम ऐसे देख रहे हैं, तो आप जैसे उधर से देख रहे हो तो ये आप राइट पार्ट्स, राइट एट्रियम होगा ये।
राइट एट्रियम, राइट सॉरी लेफ्ट, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम है ये, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है राइट एट्रियम, अपर पार्ट्स को एट्रियम बोलते हैं और नीचे पार्ट्स वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स, इसी द इंटरवेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर septum, here what is present bicuspid valve, ये क्या है bicuspid valve, ये क्या है ट्राइकोस्पेड valve, इसी द ट्राइकोस्पेड valve, इसी द pulmonary vein, इसी द pulmonary arteries, ये क्या है pulmonary arteries, pulmonary arteries, pulmonary arteries, and this is the aorta and vena cava, क्या है ये वेना कावा, ये वेना कावा एंड दिस इज द एओर्टा, एओर्टा, इसी द डायग्राम। ब्लड क्या होता है कि जो हमारा बॉडी से चार पार्ट्स है, एक ह्यूमन हार्ट क्या रहता है 4 चैम्बर रहता है, ह्यूमन हार्ट्स कंटेन 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, और यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर फ्लो होता है लेफ्ट पार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ फ्लो होता है राइट पार्ट्स में ब्लड आता है। जैसे बॉडी में रेस्पिरेशन में क्या रहता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमें एक्सक्रीट करना है थ्रू द लंग्स, तो बॉडी में सारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है कहाँ पर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में थ्रू द व्हाट इज बाइकस्पेड वाल्व में क्या होगा उसमें रिलैक्स करेगा, तो ये रिलीज करेगा, ओपन हो जाएगा, तो बाइकस्पेड वाल्व ओपन होगा तो ये राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा हमारा लंग्स में चले जाएगा, लंग्स में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा और उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन कहाँ आ जाएंगे कि हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में फिर आ जाएगा हमारा ट्राइकोस्पेड वाल्व ओपन होने के बाद क्या करेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट्स में हमारा ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। ओके, एंड जो वाल्व है बाइकोस्पेड एंड ट्राइकोस्पेड वाल्व प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ वाटर, बाइकोस्पेड वाल्व what is the function of valve, prevent backflow of blood, ब्लड को बैकफ्लो करने नहीं देता है, मतलब वहां पर वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो उसको फिर जो हमारा लेफ्ट एट्रियम में उसको बैकफ्लो नहीं करने देगा, रिटर्न करने नहीं देगा, वहां पर क्लोज हो जाएगा, फिर ये हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा पूरा ऑल बॉडी पार्ट्स में ये सप्लाई हो जाएगा। ओके, जैसे ही ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट है, ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म कुछ हैं क्या कि उसके डिफरेंट चैम्बर हार्ट रहते हैं। नाउ वी डिस्कस, ये ह्यूमन हार्ट था, फिर आगे उसका डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन क्या क्या है, हार्ट्स के बारे में अभी हमें कुछ आइडिया होना चाहिए। हार्ट्स, ह्यूमन में कितना चैम्बर हार्ट रहता है, ह्यूमन जो हम क्या है वर्टिब्रेट्स हैं, ह्यूमन वर्टिब्रेट्स जिसका वर्टिब्रल कॉलम रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ का हड्डी जिसका रहता है उसका क्या रहता है कि 4 चैम्बर हार्ट रहता है। जैसे हमारा बर्ड्स में भी 4 चैम्बर हार्ट रहते हैं। पहले हम देखते हैं कि किसका ब्लड एक ओपन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन टिप सिस्टम,
सर्कुलेटिव सिस्टम एक ओपन रहता है, एक क्लोज रहता है। जैसे ह्यूमन में क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली, एक सेपरेट क्या है, पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, सेपरेट में पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जैसे लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द राइट पार्ट्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो द ओपन सर्कुलेशन, द मिक्स ब्लड फ्लो होता है वहां पर। साइनस में से एक वेसिकल्स रहता है, उसी में हर एक टिश्यू जाकर वहीं से ब्लड और न्यूट्रिएंट सारे ले लेते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं। उसको ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं। ओपन सर्कुलेट ब्लड फ्लो ओपनली इन द बॉडी स्पेस। ओपन सर्कुलेशन क्या है? ब्लड फ्लो ओपनली इन द बॉडी स्पेस इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटिव सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे आर्थ्रोपोड्स, एग्जाम्पल क्या है? आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोड्स कौन से एग्जाम्पल? आर्थ्रोपोड्स जो स्नेल्स रहता है, एप्पल स्नेल, ये आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। फिर आता है क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो इन द क्लोज ब्लड वेसल। क्लोज ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो इन क्लोज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स रहता है आर्टरीज, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर फ्लो होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हमारा है क्लोज है, 4 चेम्बर हार्ट से आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज हैं। जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट से क्या जाता है? लंग्स में, थ्रू द, किसके साथ जाता है? एक पुल्मोनरी वेन्स में जाता, पुल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, और पुल्मोनरी वेन्स के फिर हार्ट में आ जाता है। फिर यहीं पर क्या आएगा? ऐसे हमारा बॉडी है, ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर ऐसे सर्कुलेशन होगा। ये क्लोज, एक क्लोज मीडियम में चल रहा है। जो ओपन सर्कुलेटिव सिस्टम है, ये क्या है? हार्ट है, ये ब्लड ले लिया और हार्ट को एक ओपन स्पेस में छोड़ दिया। ओपन स्पेस में टिश्यू आकर यहाँ पर बात करेंगे, बात मतलब वहाँ पर टिश्यू जितना चाहिए ब्लड ले लेंगे और फिर चले जाएंगे, उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फिर छोड़ देंगे। इसको ओपन सर्कुलेटिव सिस्टम बोलते हैं। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज हार्ट। हार्ट का टाइप्स, डिफरेंट चेम्बर। जैसे ह्यूमन में क्या है कि 4 चेम्बर हार्ट से, ह्यूमन में क्या है? 4 चेम्बर हार्ट है। ह्यूमन है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि 2 चेम्बर हार्ट, 2 चेम्बर हार्ट, 3 चेम्बर हार्ट एंड 4 चेम्बर हार्ट। ये तीनों हार्ट्स हमें पढ़ना है। 2 चेम्बर हार्ट्स मतलब क्या है? ओनली 2 चेम्बर रहेंगे। किसके अंदर रहते हैं? फिशेस से, फिश में 2 चेम्बर हार्ट्स रहते हैं। मतलब ये एक चेम्बर, ये एक चेम्बर। आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स रहेगा, वहां पर मिक्स ब्लड फ्लो होगा एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स में, ठीक है। जैसे गिल्स में आएगा, जैसे उसमें फिशेस में क्या रहता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स प्रेजेंट रहता है। गिल्स में एक वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट है, सर्कुलेटिव, जिसमें ऑक्सीजन, डिजल्ड ऑक्सीजन को ये करता है। जैसे ब्लड में आएगा, कहाँ पर आएगा? ये एक एट्रियम में ब्लड आ जाता है, फिर वेंट्रिकल के पास आता है, फिर गिल्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने जाएगा, फिर आ जाएगा कहाँ पर? एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेगा कि बॉडी पार्ट्स में ओनली क्या रहता है? 2 चेम्बर रहता है, वहां पर मिक्स ब्लड फ्लो हो जाता है, ठीक है। O2 ब्लड है, ये CO2 ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों एक जगह पर वेंट्रिकल्स में आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मिक्स ब्लड हो जाता है। सारे फिशेस में क्या रहता है? ये वाला सिस्टम 2 चेम्बर हार्ट रहता है। नाउ वी डिस्कस 3 चेम्बर हार्ट। किसमें रहते हैं? रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियन
एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब क्या है? एम्फीबियन मतलब ये है कि जो लैंड और वाटर में दोनों में रहते हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के लिए यूज करता है वो एम्फीबियन है। रेप्टाइल्स जिसका फोरलिम एब्सेंट रहते हैं, फोरलिम मतलब जो हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स, जो आगे वाला और पीछे वाला जो पैर जो रहता है, हैंड, ये हमारा क्या है? फोर लिम्स है, हेड एंड लेग्स, ठीक है। जैसे फ्रॉक्स का आगे वाला और पीछे वाला पैर रहता है, ये उसका लिम्स है उसका, और रेप्टाइल का एब्सेंट रहता है। जैसे स्नैक आ जाते हैं, एम्फीबियन में फ्रॉक्स आ जाएंगे, ठीक है, सारे एम्फीबियन, ये सारे उनके पास क्या रहता है कि फोर चेम्बर हार्ट्स रहता है। फोर चेम्बर, सॉरी, थ्री चेम्बर हार्ट्स रहते हैं। थ्री चेम्बर हार्ट्स मतलब एक है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और एक क्या रहता है कि वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स तीनों रहता है बस। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पर भी मिक्स हो जाते हैं। ये बॉडी हो गया, ठीक है, ऊपर लंग्स है, तो यहाँ पर क्या है, बॉडी से जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स में है, वेंट्रिकल्स में लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा फिर वेंट्रिकल्स में। इसी दौरान क्या होगा कि यहाँ पर वेंट्रिकल में सारे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये थ्री चेम्बर हार्ट्स है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज द क्रोकोडाइल, 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 क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर हार्ट्स रहता है। वो क्या है? एम्फीबियन है, फिर भी उसके पास फोर चेम्बर हार्ट्स रहता है, फोर चेम्बर हार्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फोर चेम्बर हार्ट्स वी ऑलरेडी डिस्कस। ह्यूमन क्या है? वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में रहते हैं फोर चेम्बर हार्ट्स। जैसे ह्यूमन में हम जानते हैं कि ह्यूमन में फोर चेम्बर हार्ट्स ये है, अपर वाला एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसमें क्या है, सारे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहते हैं, राइट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड, सेपरेटेड, डोंट मिक्स एनीवेयर इन द आवर बॉडी। क्यों ये होता है? हियर नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और नो मिक्सिंग ऑफ O2 and CO2 ब्लड इन बॉडी। जिसको हाई एनर्जी चाहिए, हमें हर एक काम करने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए। एनर्जी को कैसे मिलेगा? हमारा जो ऑक्सीजन जाकर हर एक सेल में पहुंच के क्या करेंगे कि वहां पर रेस्पिरेशन करेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू गेट एनर्जी। उस एनर्जी की हम बहुत सारा काम में यूटिलाइज करते हैं, इसलिए हमें क्या होता है कि सेपरेट करना पड़ता है ऑक्सीजनेटेड, हाई अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन एवरी सेल, तो हमें बहुत सारा एनर्जी मिलेगा, इसलिए सेपरेट रहता है यहाँ पर। कहाँ पर? फोर चेम्बर हार्ट्स में। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले तो हमें डायग्राम पता है कि हार्ट्स का डायग्राम कैसा रहता है। एक लेफ्ट पार्ट रहता है, एक राइट पार्ट रहता है। लेफ्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, हार्ट्स में फ्लो होता है, फिर उसका हर एक बॉडी ऑर्गन में सेंड कर देते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज वी डिस्कस ह्यूमन हार्ट। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज ह्यूमन हार्ट। अभी हम फिर एक बार ह्यूमन और एक बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे क्या है। नाउ वी डिस्कस ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन चाहिए, पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वास्कुलर सिस्टम रहता है हमारा, ब्लड ही वहां पर ट्रांसपोर्ट होता है। हार्ट में क्या होगा? ब्लड ही ट्रांसपोर्ट होगा। ब्लड ट्रांसपोर्ट, जैसे जो हार्ट है मेसोडर्मली ओरिजिन है। मेसोडर्मली ओरिजिन मतलब जैसे पैदा होने से पहले वो ओरिजिन है। जैसे हमारा सिस्टम पहले हार्ट बीट आता है, एक फीटस में एक क्या होगा कि पहले हार्ट बीट आता है, पहले से ओरिजिन है, मेसोडर्मली ओरिजिन बोलते हैं। साइज उसका क्लीन फिस्ट चीस्ट है। साइज क्या है? क्लीन फिस्ट चीस्ट। ये क्या है? हार्ट की मेसोडर्मली ओरिजिन है, मेसोडर्मली ओरिजिन, एंड साइज इज द क्लीन फिस्ट चीस्ट,
लिम्फिस जिस्ट मतलब एक मुट्ठी के बराबर हमारा एक हार्ट का साइज रहता है। एंड व्हाट इज द हार्ट इज द टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये क्या रहता है? टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड में ये थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, क्योंकि जो हमारा लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स क्या करता है, लंग्स की वजह से थोड़ा झुका रहता है, इसलिए लंग्स के दोनों लंग्स के बीच वो हार्ट प्रेजेंट रहता है चेस्ट कैविटी में। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा झुका रहता है टुवर्ड्स लेफ्ट। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज कि एक हार्ट में एक कवर, डबल वाल एक कवर रहता है, पेरीमेट्रियम बोलते हैं उसको, कवर रहता है। जो वॉल रहता है वो एक शॉक एब्जॉर्बर में काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर मतलब कहाँ पर धक्का लगे तो हार्ट को इंजरी ना लगे, इसलिए उसको यूज करते हैं। लेंथ, लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। लेंथ के बाद ब्रेथ आ जाएगा, लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। ब्रेथ 8.5 सेंटीमीटर, थिकनेस 6 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट वेट 280 to 300 ग्राम, 340 ग्राम मेल, 280 to 340 ग्राम इन मेल, नॉट फीमेल, इन मेल। और फीमेल का क्या रहेगा? 240 to 280 ग्राम, 230 to 280 ग्राम इसका रहेगा, इसका फीमेल का। फीमेल का थोड़ा स्मॉल रहता है हाइट में, इसमें क्या है कि फंक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है हार्ट के साइज में, दोनों अच्छे से फंक्शन करते हैं, मेल फीमेल। ओके, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज 1 by 1 सिस्टम। जैसे हार्ट का डायग्राम पहले से हमें पता है, डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? ये हार्ट का एक डायग्राम है हमारा। You see the diagram of heart. Here it is this is the heart, 4 chamber heart। हार्ट क्या है? 4 चैम्बर रहता है। अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? ये पार्ट्स, 2 पार्ट्स में रहते हैं। एक फर्स्ट पार्ट क्या है? एक एट्रियम रहते हैं। ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड एट्रियम और लोअर पार्ट वेंट्रिकल्स। You see the left side, left atrium, left ventricles, right ventricles. You see the right atrium. ये क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, दोनों वेंट्रिकल को क्या करता है? ये सेपरेट करता है। इंटर एट्रियल सेप्टम दोनों एट्रीज को सेपरेट करता है। ठीक है, ये क्या है? ट्राइकोस्पेट वाल्व, ट्राइकोस्पेट वाल्व। ये है बाइकोस्पेट वाल्व, बाइकोस्पेट वाल्व। एंड दिस इज द पुल्मोनरी वेन, दिस इज द पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी है ये। ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी या पुल्मोनरी वेन्स। ओके, जो ब्लड आता है राइट एट्रियम में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा थ्रू द बाइकोस्पेट वाल्व, रिलीज एंट्री टू द राइट वेंट्रिकल्स, यहीं से फिर चले जाएगा लंग्स में थ्रू द व्हाट इज वेन।
वेना कावा, इससे जाएगा ये क्या है, वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा से चले जाएगा और पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा, ठीक है, पुल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स में जाएगा और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होगी पुल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पुल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इसी वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑल बॉडी पार्ट्स ब्लड सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यह है डायग्राम। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। हम क्या पढ़ेंगे अभी, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, 4 चेंबर हार्ट्स कहाँ पर रहता है ह्यूमन में, तो यहाँ पर 4 चेंबर, अभी हम हार्ट्स नहीं बनाएंगे, 4 चेंबर बनाएंगे। ये क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, राइट लेफ्ट एट्रियम। ये क्या बॉडी टिश्यू है, बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में क्या होगा कि यहाँ पर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं, यहाँ पर कहाँ एंट्री करेंगे, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो हो जाएगा थ्रू द बाइफॉस्फेट वाल्व। यहीं से सारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएंगे, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन चेंज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में थ्रू द पुल्मोनरी वेन, थ्रू द पुल्मोनरी वेन जो जाता है राइट वेंट्रिकल से, ये क्या है, पुल्मोनरी आर्टेरीज से जाता है और इसी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ट्राइफॉस्फेट वाल्व से ये आ जाएगा। जो वाल्व्स रहते हैं प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जैसे बाइफॉस्फेट वाल्व ऐसे है, बाइफॉस्फेट वाल्व ये ओपन होगा नीचे की तरफ, ओपन हो गया बाइफॉस्फेट वाल्व ओपन, ब्लड फ्लो टू द राइट वेंट्रिकल्स, देन क्लोज, देन ओपन देन क्लोज। ये बाइफॉस्फेट वाल्व है। जैसे ट्राइफॉस्फेट वाल्व रहेगा ऐसे 3 फ्लैप रहेंगे, 1 2 और आगे एक 3, ये ओपन होंगे ऐसे क्लोज, ओपन क्लोज, ठीक है। ओपन मतलब फ्लो होने के बाद ये तुरंत क्लोज हो जाता है, इसको प्रिवेंट करता है कि इसलिए कि बैक फ्लो ना हो। फिर यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू ब्लड फ्लो टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पार्ट्स क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पार्ट्स क्या है, जो पुल्मोनरी आर्टरीज और बॉडी से जाता है, ये क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बॉडी टिश्यू में से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री टू द वेयर राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल्स टू ब्लड फ्लो टू द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम टू बॉडी टिश्यू। ये ट्वाइस फ्लो हो रहा है। हार्ट्स में एक बार आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में गया, फिर हार्ट्स में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, हार्ट्स में आया फिर बॉडी में गया, एक बार 2 बार, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, डबल सर्कुलेशन। जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक साइफ्नोगानोमीटर यूज किया जाता है। साइफ्नोगानोमीटर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर साइफ्नो क्या है, मीटर। इस साइफ्नोगानोमीटर से हम क्या करते हैं, ब्लड का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। जैसे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर यूज होता है। सिस्टोलिक क्या है,
रिलीज करना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर यूज होता है। एक सिस्टोलिक 120 रहता है एंड दिस इज द 80। सिस्टोलिक 120/80 mmHg, 120 बाय 80 mmHg हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो आर्टरीज और वेन का वॉल फट जाता है और वहां पर इंटरनल ब्लीडिंग होता है। इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो हमारा हार्ट में क्या है कि ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट अटैक आने का रहता है। ठीक है, जैसे हार्ट में एक हार्ट के तो ब्लड हर एक सेल में पहुंच जाता है, तो हार्ट को कौन ऑक्सीजन नहीं देता है, हार्ट को भी एनर्जी चाहिए, हार्ट के सेल को। तो वहां पर एक दूसरा टाइप का रहता है, बस हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। आर्टरी सप्लाई ब्लड टू हार्ट टिश्यू, हार्ट का टिश्यू को सप्लाई करता है, तब हमारा हार्ट फंक्शन करता है। अगर हार्ट में अगर हमारा कुछ डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन हो जाएगा तो वो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा, तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा, ये भी हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, जैसे हम एक हार्ट बीट मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, ईसीजी, हार्ट बीट मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज करते हैं हम। जैसे हम देखे हैं कि एक मूवी में देखें कि ऐसे चलता है हॉस्पिटल में एक, ठीक है, ऐसे चलता चलता है तो बचा हुआ है इंसान, ठीक है, जब ये लाइन सीधा हो जाता है मतलब हार्ट फंक्शन नहीं करता है। इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डिवाइस है, और जिससे जो डिवाइस होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज, जो पेपर में प्रिंट रहता है ये है। ठीक है, जैसे हमारा ये प्रॉपर ये है पी के बाद जैसे अप एंड डाउन रहता है, पी क्यू आर, ये क्या है, पी क्यू आर रहता है क्या, QRSNT। ठीक है, ये क्या है, एक हार्ट का मेजरमेंट किया जाता है। आर क्या है, कि वेंट्रिकुलर डायस्टो, जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, ये वेंट्रिकल्स के लिए है। ठीक है, एंड टी है वेंट्रिकल्स में जो रिलैक्स होने का, ये वेंट्रिकल्स ज्यादा करता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करता है, क्योंकि उसको सारे जगह ब्लड ऑल पार्ट्स में भेजने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, इसलिए ये जो ग्राफ है ज्यादा रहता है। ये वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और पी क्या है, जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, छोटा सा जो कर्व है वो पी का है, और जहाँ से क्यू से आर तक ये क्या है, वेंट्रिकल्स में ज़्यादा टाइम होता है, 0.8 सेकेंड चलता है। फिर एस टू टी क्या है, उसको रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, हार्ट बीट क्या होता है कि 1 मिनट में 72 टाइम बीट होता है, 72 टाइम 60 सेकेंड में, पर सेकेंड 0.1 में एक बीट होता है, 0.8 में। ठीक है, हार्ट कैसे बीट करता है, हार्ट बीट 1 मिनट इज इक्वल टू 72 टाइम, 1 सेकेंड 1 बीट 0.8 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बीट, 0.8 सेकेंड में 8 बीट होता है, तब हमारा हार्ट में 72 टाइम बीट हो पाता है। 1 सेकेंड में एक बीट हार्ट बीट करेगा तो
60 हो जाएगा, 0.8 सेकेंड में एक बीट होगा तो हमारा 72 पहुंच पाता है, 72 नॉर्मल रहता है। फिर हमारा क्या है कि हार्ट बीट में 72 टाइम में कितना ब्लड फ्लो होता है। हार्ट में ब्लड फ्लो इन आवर हार्ट 5050 ml पर मिनट। एक मिनट में 5 लीटर ml, यदि आप 5 लीटर 50 ml ब्लड फ्लो हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।